नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बुलेट न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन कॉन्क्लेव 2024 की शुरुआत है और लगातार हमारे साथ में कई गेस्ट जुड़ रहे हैं और अभी हमारे साथ में जुड़े हैं भाजपा के कद्दावर नेता प्रवीण कुमार सिंह जी। प्रवीण सिंह जी, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बुलेट मंथन में। सबसे पहले मंथन कार्यक्रम में आए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन कार्यक्रम जब शुरुआत हम कर रहे हैं तो सवाल साफ है कि आपसे लेकर के लोगों की कई उम्मीदें हैं, कई जिज्ञासा है, क्योंकि आप ये पहले उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब हम चुनावी मैदान में उतरने को भी तैयार हैं। उम्मीद ये है कि पहले तो ये जान लें कि प्रवीण कुमार सिंह जी हैं कौन और क्या कुछ उनकी आकांक्षा है जिसे लेकर के वो राजनीति में आ रहे हैं। जी, सबसे पहले बता दूं कि प्रवीण सिंह नाम, जैसा कि बताया राज पाठक जी ने, यहीं औरंगाबाद के ही रहने वाले हैं। श्री कृष्ण नगर हरी में एजुकेशन इंजीनियरिंग किया है, LLB किया है और नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हुए छोड़ करके राजनीति में, जैसे बहुत हमारे भाई लोग आए हुए हैं, उसी तरह से मैं भी राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए हम राजनीति में आए हैं। राजनीति में आए हैं आप। बीच में जब लोकसभा की बात करें तो अभी हाल ही में आपको जिस परिचय से जाना जाता है कि आप जो है धर्म के काम काज को लेकर के ज़्यादा एक्टिव है और अभी हाल ही में देव में हुए महायज्ञ में जिस तरीके की आपकी भूमिका रही, क्या उसके बाद ये प्लान आया कि चुनाव में आया जाए या इससे पहले से ही थी ये प्लानिंग कि हाँ अब औरंगाबाद लोकसभा में हम दस्तक देंगे? जी, ये सही बात है कि लोकसभा में जो एक्टिविटी मेरी बढ़ी है वो यज्ञ के बाद ही बनी है। सबसे पहले सूर्य नारायण महायज्ञ हमारे द्वारा शायद लिखा हुआ होगा, भगवान का वो तो होता है, कोई करवाता नहीं है, कुछ नियति की लिखी हुई थी, जिसके कारण यज्ञ हमारे माध्यम से हुआ। और यज्ञ के काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी जनता लोगों के चाहने के बाद, जनता लोग जब हमारे पास आए, बोले, जनता के चाहने के बाद हमने बोला कि नहीं ठीक है, मैं सेवा भाव से सेवा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता है कि अभी ही टिकट मेरा फाइनल हो गया है और दावेदारी और चुनाव लड़ने वाली, ये फैसला करना हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी सालों से हम जुड़े हुए हैं। एक स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक के रूप में काफ़ी कार्य हम करते आए हैं काफ़ी सालों से, और 20 साल से तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से हम डायरेक्ट रूप से जहाँ भी रहे हैं, कार्य करते रहे हैं, जुड़े रहे हैं। और उसके लिए निमित्त फिर औरंगाबाद में ऐसा मौका मिला कि ठीक है, राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा की जाए, और उस सेवा के भाव से हम आए हुए हैं। एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जब लोकसभा की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर सिटिंग है और आप बीजेपी से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर भरोसा जताए? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि ये पहले भी बताया कि हमने दावेदारी या उम्मीदवारी की बात नहीं, हम तो सिर्फ काम करने के लिए आए हुए हैं। और अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को मैं जन जन जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को बताते हैं, अगर उसी को लोग दावेदारी समझ रहे हैं तो ये सही है, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, और ऐसे कार्य जैसे कि अभी सामने है अयोध्या राम मंदिर का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के रहते हुए ही आया है, तो स्वाभाविक है सेनापति होने के नाते उनको ही इसकी क्रेडिट मिलेगी। तो ऐसे का 370A अगर माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो शायद 370A नहीं होता। एक हटाने की किसी के भी दम नहीं थी। सर्जिकल स्ट्राइक आपके सामने था, एयर स्ट्राइक आपके सामने था। उरी में हमारे सोए हुए सैनिकों को आकर के एक तरह से वध किया लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, और 15 से 20 दिन के अंदर हमारी सेना घुसती है और एक सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका बदला लेती है। उसी तरह से पुलवामा में CRPF के जवानों को उड़ा दिया गया, सबको पता है, और उसका बदला तुरंत 20 से 21 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक के रूप में लिया जाता है। उसमें भी एक हमारा सेना का अधिकारी मेजर रैंक का अभिनंदन उन्होंने पकड़ लेता है और 3 से 4 दिन के अंदर भारत को सौंपना पड़ता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है सौंपने के लिए। तो ये सब कुछ कार्य हैं जो कि जन जन जाकर के हम लोगों को बताते हैं, और उसी के बताने के कारण लोगों को लगता है कि ये भी एक कैंडिडेट है। तो बताना अगर गलत है तो गलत तो मैं कर नहीं रहा हूँ कि गलत है, तो जो समझे लोगों को जो भी। औरंगाबाद लोकसभा की जो युवा है और बेरोजगार युवा है, उन्हें बहुत उम्मीद है। आप चूंकि उद्योग से जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद में उद्योग का तो यहाँ पर प्लांट्स हैं, कैसे देख रहे हैं उनको, रोजगार कैसे मिलेगा, क्या कुछ प्लानिंग होगा जब आप यहाँ पर चुनावी मैदान में आते हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए मैं बताऊंगा कि उद्योग का तो अभी पहले भी हमारे माननीय लोग बोल करके गए, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग ये सब तो बढ़ना ही चाहिए। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज, IIT लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सब कॉलेजेस जो नहीं हैं
सिंचाई हमारा मुख्य मुद्दा भी है। सिंचाई के लिए भी जितना अभी किससे पानी मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दे को लेकर के, सड़क सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर के हम आते हैं। सबसे पहले हम देखिए शिक्षा की बात करें। शिक्षा में देखिए कितनी विडंबनाएं हैं कि क्या लेवल हमारे शिक्षा का रहा है या रहा होगा। 1199 में जो बख्तियार खिलजी पुराना नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है, और उस बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर हमारा शहर का नाम रखा जाता है। तो ये बच्चों को बताना जरूरी है कि पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। एक विदेशी आक्रांता का औलाद विदेश से आकर के यहाँ पर भारत को पूरा नेस्तनाबूद किया और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, और ऐसे के नाम पर शहर का नाम, तो क्या शहर में विकास होगा? वही यहाँ तक हम लोग पढ़े, लेकिन वही बख्तियार खिलजी आसाम जब जाता है तो वहां पर उसके राजा पृथु से मुलाकात होती है। अब पृथु उसको घुसने नहीं देता है, और 65,000 की सेना को मात्र 200 सेना बचती है उसकी। उतने सैनिकों को ब्रह्मपुत्रा में डुबा करके वो मारता है। ये इतिहास में कहीं भी हमारा दर्ज नहीं है। ये इतिहास बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, ताकि वीरों की भूमि रही है, वीरों की कमी यहाँ नहीं रही हुई है। ये सब जब इतिहास, वही हमारा औरंगाबाद है आपका। एक विदेशी आक्रांता औरंगजेब 16वीं शताब्दी में आता है, जो अपने बाप को भी नजरबंद कर देता है, शाहजहां को, और अपने बड़े भाई का कत्ल करता है। उसके नाम पर औरंगाबाद शहर होती है। तो ये सब इतिहास की पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। बच्चों को जानना जरूरी है कि आखिर आप कहाँ पर हो, कहाँ पर स्टैंड करती हो। ऐसे भारतीय इतिहास संकलन ये कार्य कर रही है, और जल्दी सिलेबस में भी लाने की कोशिश करेगी और पढ़ाया जाएगा। इन सब मुद्दे को लेकर के जब तक शिक्षा नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपकी बातों से तो लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी में योगी मॉडल काम कर रहा है, आप चाह रहे हैं कि अगर जब आप लोकसभा में आते हैं औरंगाबाद में, ये तमाम जो चीजें हैं उनका आप परिवर्तन करने वाले हैं, नाम परिवर्तन करने वाले हैं, या खुल करके ये बात करें? जी जी जी, ऐसी कोई बातें नहीं है कि कोई मॉडल किसी की कॉपी नहीं किया जा सकता है। अगर मैंने गलत बोला हो तो सामने है। औरंगजेब अगर बहुत अच्छा कार्य किया हो, दारा सिकों को नहीं मारा हो, नहीं हत्या किया हो, ऐसे हत्यारे के नाम पर अगर शहर का नाम रखना चाहें, जहाँ सूर्य नारायण की धरती हो, सूर्य भगवान के नाम पर हो, उनके नाम पर शहर का नाम हो, कहाँ गलत है? उनके जो चालक थे, जो रथ चलाते थे, अरुण जी, उनके नाम पर नाम रखो। कहीं तो नाम अच्छा तो रखो। वास्तु दोष आपका शहर में रहेगा, जब तक नाम नहीं बदलेगा आपका कार्य बहुत अच्छा नहीं होने वाला। तो आप नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी, नाम बदलना चाहिए, और यहाँ नहीं, और जहाँ जहाँ भी नाम ऐसे हैं जो विदेशी आक्रांता, मैं विदेशी आक्रांताओं की बात कर रहा हूँ, जो विदेशों से आकर के हम पर राज किए, उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विदेशी आक्रांताओं की बार बार बात कर रहा हूँ। ये सारे चंगेज खान के औलाद वाले लोग हैं। चंगेज खान विदेशी था, विदेशियों का है। अच्छा प्रवीण सिंह, सवाल ये है कि जिस लोकसभा सीट में आप दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ कई मुद्दे हैं जी। आप सिंचाई की बात कर रहे थे, उत्तर कोयल नहर की बात सामने जब आएंगी, क्या जवाब होगा? नहीं, एकदम जवाब है। उत्तर कोयल नहर की पानी आनी चाहिए थी, किसी कारण से जो नहीं आई मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो गलतियाँ हुई होंगी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। पहुँचना चाहिए था, जितना क्यूसेक पानी पहुँचना चाहिए था, नहीं पहुँचा है, पहुँचना चाहिए, और जल्द ही कोशिश की जाएगी और पहुंचाने की कोशिश करें। जो प्रॉब्लम हुआ उस पर बात न करके मैं सोल्यूशन की तरफ बात करना चाहूँगा, आगे बढ़ा करके कि सोल्यूशन कैसे हो। हाँ, उसमें फाटक जो लगने थे, मेन काम है फाटक लगना। फाटक लगना चाहिए, जल्द से जल्द लगना चाहिए। अब किसके हाथ में वो सौभाग्य लिखा है, वो आने वाला समय बताएगा कि किसके हाथों लिखा है, उनके हाथों लगेगा फाटक। मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे थे, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज को लेकर के दोनों सरकारें आमने सामने हैं, चाहे केंद्र की बात करें या फिर बिहार सरकार की बात करें, प्रयास लगातार जारी है। कहाँ टेक्निकल इशू लग रहा है आपको कि आपको जब मौका मिलता है तो उसको आप खत्म करेंगे? जी, मेडिकल कॉलेज से दो फायदे हैं अपने। एजुकेशन का तो लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का भी वो काम करता है मेडिकल कॉलेज। लोगों को बाहर भाग करके नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर ही इलाज होगा लोगों को। और मेडिकल कॉलेज देखिए देव में पहले बनने वाला था, पता चला था, देव में पता चला लैंड के कुछ इश्यूज के कारण नहीं बन पाया था, लैंड का डिस्प्यूट था। लैंड देना राज्य सरकार का काम है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये फाइल फंस करके और उड़ा गया। क्योंकि लैंड जहाँ पर दी जाती है वहीं पर कोई कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, भारतीय सरकार करती है। तो ये जल्द से जल्द इसको करने की कोशिश, अगर मौका दिया गया तो जल्द से जल्द इसको मैं खत्म करूंगा, और मेडिकल कॉलेज मेरी प्रायोरिटी में रहेगी। चूंकि आप बोल रहे हैं कि आने वाला जो 5 साल होगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो हो गया उस पर ना बात हो, ये आपका बात है। तो इसी पर लोग जानना चाहते हैं कि आने वाला जो 5 साल होगा, प्रवीण कुमार सिंह के 3 या 5 बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सड़क और सुरक्षा, ये 5 काम हमारे होंगे। और विकास के अलावा मैं बात भी नहीं करता कुछ, विकास ही मेरा मुद्दा रहेगा। और विकास की यहाँ धारा फूटनी चाहिए। विकास हुआ है, जैसे अब भारत जब तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो कछुआ चाल से चलता है, थोड़ा बहुत यहाँ का भी विकास हुआ है। ऐसा नहीं, देखो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जब बाहर आप हरियाणा घूमिए, राजस्थान घूमिए, गुजरात घूमिए, महाराष्ट्र घूमिए, वहाँ से अगर कंपेरिजन करेंगे अगर कोई, तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है, हम बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं।
चलिए कुछ लोगों से सवाल ले लेते हैं, अगर कुछ लोगों का सवाल है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सवाल है। तो सवाल है आप लोगों को? तो आखिरी सवाल प्रवीण सिंह जी ये होगा कि आपने एक साफ कह दिया है कि शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय, व्यापार, जो रोजगार की बात करते हैं वो आपकी प्राथमिकता लिस्ट में शामिल है। अब लेकिन ये जो यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो बड़ा संघर्ष है, चाहे वो यूनिवर्सिटियों की बात करें, सेशन लेट चल रहा है, या फिर अपने औरंगाबाद की बात करें तो शिक्षा में किस तरीके से आप चाह रहे हैं को बदलाव कर देंगे आप? जी जी, शिक्षा में तो बदलाव होने ही चाहिए। जहाँ पर बच्चे ये पढ़ेंगे कि अकबर महान, महाराणा प्रताप उस समय का वो महान नहीं पढ़ाया जाएगा तो शिक्षा में क्या आपका आएगा? वो महाराणा प्रताप जो घास की रोटी खाया, वो महाराणा प्रताप जिसके जानवर हाथी को कैद करके जब अकबर ने अपने यहाँ कैद किया तो 18 दिन तक भूखा प्यासा अपनी जान दे दिया, लेकिन अकबर का अन्न ग्रहण नहीं किया। वो महाराणा प्रताप के हाथी ने क्या किया? चेतक का सब लोग जानते होंगे, क्योंकि जान बचाने के बाद तभी महाराणा प्रताप की जान बचाने के बाद ही तभी अपनी जान दी। ऐसा चेतक जिसके लिए जानवर भी वफादार रहे हो, उसको महान न बोल करके हम अकबर महान बोले तो यूनिवर्सिटी का हाल क्या होगा? मैं तो स्टार्ट करना चाहता हूँ एजुकेशन से, पढ़ाई से। जब पढ़ाई मिलेगी तो स्वाभाविक है सब अच्छे करेंगे। पढ़ाई में ही प्रॉब्लम रही है, अब पढ़ाई के पूरी सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बहुत 22 जनवरी को रामलला आने वाले हैं और उसे लेकर के लगातार पोस्टर बैनर लग गया है, क्या कुछ नया कर रहे हैं इसमें? जी जी जी, तो सही बात है कि 500 साल के बाद रामलला अपने मतलब मंदिर में, हम लोगों के क्या औकात है उनको हम लोग स्थान दें, लेकिन चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं विवाद में थे, वो भी परीक्षा लेते हैं, अर्थात 500 साल की परीक्षा लिए होंगे और जज की सद्बुद्धि दिया, जिन माननीय चीफ जस्टिस ने ये जजमेंट दिया ये राम मंदिर बननी चाहिए। और राम मंदिर तो सबों के लिए भगवान है, वो किसी के लिए नहीं, सबके हैं। अक्षत के माध्यम से सबों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है, अक्षत दे करके। अक्षत पूजा के लिए नहीं है, इनफैक्ट विष्णु भगवान की कोई पूजा चावल से नहीं होती है, विष्णु के ही अवतार चुके हुए हैं। अक्षत का मतलब एक इन्विटेशन है। पहले जो इन्विटेशन कार्ड दिया जाता था अक्षत के साथ दिया जाता था। उस परंपरा को फिर से आगे करके, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का ये था, तो उसके लिए अक्षत दे करके लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, बहुत भीड़ होगी, नहीं अगर पहुँच पाए तो यहाँ पर कम से कम 5 दिए मंदिर में, घर में लोग जलाएं, ऐसा हम लोगों से आग्रह है और बोला है। और खुद ही लोग अवेयर हैं, भगवान तो सबों के हैं, खुद ही करेंगे और एक भव्य दिवाली मनाएंगे 22 से 24 के बीच की बात कर रहे हैं आप, तो ये तो कहा जा रहा है महागठबंधन के लोगों की तरफ से कि इसे कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी ओर करना चाहती है, क्रेडिट लेना चाहती है, इसलिए इस तरीके की जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, ये तो जो बोल रहे हैं उनको आगे आ करके लोगों को अक्षत वितरण करना चाहिए, तो अपने आप उनके भगवान हो जाएंगे। तो अगर हम कर रहे हैं तो बीजेपी वाले हो गए, वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी वो आस्था है, उनको खुद आगे आना चाहिए, अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो भगवान उनके भी है। अगर नहीं है तो बोले उनके कौन है, वो बताए कौन है, ठीक है, वही औरंगजेब उग्रमान्य जो नाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ प्रवीण कुमार सिंह जी थे, भाजपा नेता औरंगाबाद। जब लोकसभा की बात करें तो एक दावेदार हैं बीजेपी की ओर से।